एक्शन ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है ये चाहता ही नहीं है कि यहाँ टेंडरिंग प्रोसेस हो, क्योंकि इनको एक आदत पड़ गई थी डिपार्टमेंटल काम करवाने की। इनका जो स्टोर होता था वो 24/7 भरा पड़ा होता था और ये अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी पाइप बिछा देते थे, जो मर्जी करते थे और अनलॉफुल एक्टिविटीज ये फील्ड में करते थे। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीज़न डोडा के गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कुछ ठेकेदार लोग हैं इन्होंने जल शक्ति के रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। तो सर आपका स्वागत है होम चैनल डोडा में। आपका क्या नाम है सर? जी जावेद लोन। जावेद साहब बताइए, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, आपको जल शक्ति के नारे दे रहे हो, क्या बात है? देखिए 2018 से जब से लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तब से लेकर आज तक हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 50-60 कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं हमारे जिनकी लाइबिलिटीज़ इस डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को अलॉटमेंटें इन लोगों ने थमा दी हैं। हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अलॉटमेंट पकड़कर एक्शन जल शक्ति से निकल जाता है। उसको ये मालूम नहीं होता है कि इनकी फाइलों में क्या क्या घोटाले हैं, इनकी फाइलों में क्या क्या गफले हैं, क्योंकि ना इन्होंने अकॉर्ड किया होता है, ना इन्होंने टेक्निकल सैंक्शन लाई होती है। ठेकेदार ज़मीन पे काम करके जब जेई उसका बिल इस डिपार्टमेंट में सबमिट करता है तो उसके बाद उस ठेकेदार को मालूम पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल सैंक्शन ही नहीं है। और फिर उस टेक्निकल सैंक्शन को पाने के लिए जब ठेकेदार एक्शन के दफ्तर के चक्कर काटता है, एससी के दफ्तर के चक्कर काटता है या चीफ इंजीनियर के दफ्तर के चक्कर काटता है, तो फिर वो उसको कागजों के उन झमेलों में फंसा देते हैं। कभी बोलते हैं कि पाइप डिज़ाइन चार्ट लाओ, कभी बोलते हैं कार्ड लाओ, कभी बोलते हैं अप्रूवल लाओ, कभी बोलते हैं एस्टिमेशन लाओ, कभी बोलते हैं प्लान लाओ। तो वो जो चीज़ें हैं वो इस डिपार्टमेंट का काम है। वो टेक्निकल सैंक्शन और अकॉर्ड इस एक्शन जल शक्ति ने करवाना है, ना कि ठेकेदार ने करवाना है। 2018-19 से यही ड्रामा चल रहा है। हमारे बिल यहाँ 2-2 सालों से पड़े हुए हैं और उसमें ये डिपार्टमेंट टच से मस नहीं है। जितने भी एक्शन यहाँ आए 2018 के बाद, आप ऑन रिकॉर्ड है ये, आप एक्शन ऑफिस में अंदर जाइए, आप वहाँ वो बोर्ड देख लीजिए, 6 महीने से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं टिका है। क्योंकि यहाँ जब इनको मालूम पड़ता है कि इस डिपार्टमेंट के जो घोटाले, इस डिपार्टमेंट जो गफले आज तक किए हैं, जब उनको वो मालूम पड़ता है कि यहाँ हमें अब बिहाइंड द बार्स जाना पड़ेगा, तो ये खामोशी से चुप करके इस डिपार्टमेंट से निकल जाते हैं और कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग करवाते हैं। बोला कि घोटाले अंदर सामने आते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कौन कौन लोग मुलविस हैं इस घोटाले? सभी, नीचे से लेकर ऊपर तक। असल में मैं आपको सच्चाई आज ये बताऊँ कि पीएचई एक्शन ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है ये चाहता ही नहीं है कि यहाँ टेंडरिंग प्रोसेस हो, क्योंकि इनको एक आदत पड़ गई थी डिपार्टमेंटल काम करवाने की। इनका जो स्टोर होता था वो 24/7 भरा पड़ा होता था और ये अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी पाइप बिछा देते थे, जो मर्जी करते थे और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ये फील्ड में करते थे। जब से इनका डिपार्टमेंट बंद हुआ है, स्टोर बंद हुआ है, तब से ये ठेकेदारों को जो है वो जेर कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। हमें अलॉटेड वर्क्स हैं, अलॉटेड वर्क के जितने भी ठेकेदार, हमने पाइप हिसार हरियाणा से, नोएडा से, यहाँ राजस्थान से लाई है, चंडीगढ़ से लाई है। ऐसे लोग जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपया जेके बैंक का या किसी दूसरे बैंक का हम मकरूज हैं, हम कर्जदार हैं, हमने लिमिट लेके वो पाइपें लाई हैं और आज हमें 6-6 महीनों से इस डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं और ये आज हमें ये बता रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट की टेक्निकल सैंक्शन नहीं है। टेक्निकल सैंक्शन इस एक्शन का काम है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि डेडवुड को बाहर करेंगे, और कौन सी डेडवुड चाहिए आपको? कहाँ है वो डेडवुड?
वो आसमान पे तो नहीं तैर रही है, वो ऐसी जमीन पे है। आपको देखना है कि डेडवुड कहाँ है। जो लोग काम नहीं करते हैं वो डेडवुड होते हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जब तक ना आप एक्शन करोगे, जब तक ना जमीन पे काम करोगे, तब तक ये जम्मू कश्मीर आपसे नहीं सुधरने वाला है। आप जो मर्जी कर लो, इसको यूटी बना के जो मर्जी कर लो, यहाँ ये हालात नहीं सुधरने वाले हैं। यहाँ करप्शन जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर भी है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि और कमिश्नर सेक्रेटरी ने हमारे एक बुजुर्ग एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी है, इनके साथ बदतमीजी सेक्रेटरीट में की। तो इसका साफ जाहिर ये है कि ये टेंडरिंग प्रोसेस जम्मू कश्मीर में जल शक्ति चाहता ही नहीं है। यह चाहता है कि डिपार्टमेंटल जो इनका जो सिस्टम बना हुआ था उसी को आगे चलाएं और ये अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से घोटाले करते रहें। डिपार्टमेंट हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ये करते रहें, लेकिन खुदा के लिए हमने जो काम किए हमारी पेमेंटें दे, हम दोबारा इस ऑफिस में नहीं आएंगे। हम कितने अरसे से आप लोगों की जो अभी उजरतें हैं वो 2 सालों से, 2018 से यही ड्रामा चल रहा है। कभी कल की डेट दी जाती है, कभी महीने की डेट दी जाती है, कभी 10 दिन की दी जाती है। ये जो कागजी लवाजमात हैं ये एक्शन का काम है, ये एससी का काम है, ये ठेकेदार का काम नहीं है। ठेकेदार का काम है अलॉटमेंट पकड़ो और फील्ड पे काम करो। तकरीबन आप सब लोगों के कुल मिला के कितने पैसे अभी इस डिपार्टमेंट? 15 से 20 करोड़ रुपया हमारा यहाँ लाइबिलिटी है इस डिपार्टमेंट के पास। और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। लैंग्वेजिंग पे पैसा पड़ा हुआ है। जब ये बिल ही अपलोड ना करें तो वो पैसा आसमान से तो उतरेगा नहीं। ये जितने लोग आपके साथ इस वक्त, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? सभी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बैंकों के मकरूज हैं ये लोग। हमारे साथ भोरू साहब हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जब से आप लोगों के पैसे, आपके उजरतें फंसी हुए हैं, किस तरीके के हालात आपके साथ? हमारे माशी बहरान है हम पे। हमें यह तो शुक्र है कि कोविड है और हमारे बच्चे जो है वो स्कूल वगैरह और बाकी तालीमी एक्टिविटीज़ में नहीं है, वो घरों में है। ये तो हम तो कोविड को लोग तो कोविड को वबा मानते हैं। हम तो कहते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र है कम से कम एक खर्चा किराया तो हम बचा है, हमें हमारे बच्चे हमारे घरों में हैं, हमारा कोई शॉपिंग नहीं हो रही है, बच्चे बाहर मार्केट में नहीं घूम रहे हैं। और यहाँ 2-2 साल से हम तरबतर हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपया एक ठेकेदार का पेची में फंसा है। मैं इन डिपार्टमेंट वालों की शक्लें देखूं, अगर 2 लाख इनका कहीं मार्केट में होना ये आग लगा देंगे। और हम वो ठेकेदार हैं जिनका 20-20 लाख रुपया हम मकरूज हैं बैंकों के और हम किस्तें दे रहे हैं। और यहाँ इनके दफ्तर में जाओ, बैंकों में सूद चढ़ता है और हम दरबदर लोग हैं, वो हम हमारी जमीन कर लेंगे सूद में। और अंदर जाओ और कभी बोलते हैं जय को जल शक्ति मुर्दाबाद जल शक्ति कमिश्नर पीएचई जल शक्ति कमिश्नर पीएचई जल शक्ति। जिस तरह से आपने बताया था कि हुई कमिश्नर सेक्रेटरी के जरिए से आपके जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के, और यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट में कैसा बिहेव होता है आप लोगों के साथ, पूरा इसी बात पर? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें धक्के मारते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमें गालियां देते हैं। ये नाअहल लोग हैं। मैं साफ अल्फाज में ये कह रहा हूं कि ये नाअहल लोग हैं। इनसे कागजी लवाजमात जो है पूरी नहीं हो रही हैं। सेक्रेटरी का भी कोई कसूर नहीं है, मैं चीफ इंजीनियर को भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। एक्शन जल शक्ति ही इसी डिपार्टमेंट में खामियां हैं, तभी जाके वो फाइलें पूरी नहीं है। आप मुझे बताइए, प्रोजेक्ट फील्ड में होता है, हम काम करते हैं, 20-20 लाख की पाइपें हमने बिछाई हैं, हमने काम किया हुआ है, लेइंग फिटिंग प्रोवाइडिंग का हमने काम किया हुआ है। और यहाँ आज हमें मालूम पड़ता है कि टेक्निकल सैंक्शन ही नहीं है, अकॉर्ड ही नहीं है। तो ये ठेकेदार का कसूर नहीं है, ना आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो काम किया हुआ है इलाका जात में, क्या उन इलाका जात में जो काम हुए हैं वो यहाँ से सेटिस्फैक्ट्री काम हुए हैं? मतलब कोई पास वगैरह हो गया है? सभी बिल्स पड़े हैं, जेईस ने बिल सबमिट किए हुए हैं और उन इलाकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जहाँ लैंग्वेजिंग के प्रोजेक्ट्स इस पर चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं बड़े वसूख के साथ, ये मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जो इलाके डिस्ट्रिक्ट डोडा में लैंग्वेजिंग में कवर हुए हैं, उनको इन्होंने जल जीवन में कवर नहीं किया है। और अगर वो लैंग्वेजिंग के प्रोजेक्ट ज़मीन पे काम इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो पूरे नहीं हुए, तो जल जीवन के बाद 40 साल तक उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट ने ठेका नहीं ले रखा है जम्मू कश्मीर का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का, कि आपको गवर्नमेंट पैसा भी दे, आपको लैंग्वेजिंग भी दे, जल जीवन भी दे, लेकिन आपकी नाअहली और आपकी नालायकी की वजह से लोग जो है आज देहात में सफर कर रहे हैं। 40 साल तक उन लोगों का कोई काम नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट जल जीवन में या लैंग्वेजिंग में कवर है, उसको दोबारा कहीं से इनके पास कोई पैसा नहीं है कि वो उसको कवर करें। कमिश्नर सेक्रेटरी ने आपसे किस तरीके से बात? कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को हमने 3 दिन इंतज़ार किया। फ्राइडे को हम गए वहाँ पे और फ्राइडे को वो चले गए थे सेक्रेटरीट से। हमें सैटरडे और संडे वहाँ पे
छुट्टी थी, लेकिन मंडे को भी छुट्टी थी क्योंकि वो गुरुपूर्व का था। 3 छुट्टियां हमने श्रीनगर में गुजारी और ट्यूसडे को जब हम गए तो हमें बड़े शौक से वसूख के साथ गए कि अब हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से, उसको बोलेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इस पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब हमने उनको चिट भेजा, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी कंट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा, तो उन्होंने साफ तौर से अंदर से अपने अर्दली को बोला कि हमने बात नहीं करनी है, हमने नहीं मिलना है। आपको क्या लगता है, क्या घोटाले इस तरीके के? ये ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि ये सारे मिले हुए हैं। जब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की ये हालात हो, न मिलने का उन्होंने अपना वहाँ पे दिखाया, हमने नहीं मिलना है जी। भाई हम यहाँ से बड़ी उम्मीदें लेके गए थे उसके पास, तो उसका ये कहना कि मैं नहीं मिलूँगा, आप चीफ इंजीनियर साहब से बात करो। तो चीफ इंजीनियर साहब से हम तो बहुत पहले बातें कर चुके थे, टेलीफोनिकली टॉक भी, यहाँ भी मिले, उनके साथ हम व्हाट्सएप पे भी बात की। अब हमने लास्ट दरवाज़ा खटखटाया था कमिश्नर साहब का, एम राजू साहब का। हमने सोचा था बड़े महान होंगे, लेकिन ये मोदी जी ने इस जल शक्ति का नाम जो रखा, मैंने पहले भी बताया प्रेस वालों को, इस जल शक्ति का नाम गलत रखा है। जल शक्ति, जल तो गंगा माया में है, जिसका हम भी महान रखते हैं। हमारे हिंदू बरादरी के लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, जल तो गंगा का है। इसको कहाँ नाम दिया जल शक्ति? पीएचई को। ये तो बोसीदा डिपार्टमेंट है, पीएचई, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग तो ख़त्म हो चुकी है। इंजीनियरिंग तो ठेकेदार लोग करते हैं बेचारे, हेल्थ तो इन्होंने लोगों की खराब कर दी है। अब क्या बैठे बचा? कोई ऐसी बात जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम के दौरान ना किया हो, जिसके नतीजे में आपको ये सब भुगतना? काम जो हमने किया, हमारे ठेकेदारों ने किया, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री किया। सेटिस्फैक्ट्री उनकी पेमेंटें तैयार हुई, जेई साहिबान ने पेमेंटें बनाई, जेई साहिबान ने वो पेमेंटें डाली, AWEs के दस्तखत करके एक्शन ने फॉरवर्ड की। लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि यहाँ से जम्मू चीफ इंजीनियर दफ्तर से फिर वापस यहाँ, यहाँ से फिर वापस वहाँ, वहाँ से फिर वापस यहाँ, हमें नहीं पता है ये आंख मचोली का खेल क्या है। कितने टाइम का आप इनको वक्त देते हैं, कितने टाइम का वक्त आप इनको देते हैं कि इस मामले पे जल्दी से वो नज़र करें? उसके अलावा आपका क्या एक्शन रहेगा फिर? 1 हफ्ते में हमारा मसला सॉल्व करने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कदम आगे के लिए बढ़े। अगर हमें मजबूर करेंगे कि ये हमारे जो कदम हैं, अभी तो हम कुछ ठेकेदार जमा हो गए हैं, कुछ ठेकेदार, अभी तो ठेकेदारों के पीछे बड़ी फौज है लेबर की। हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे कदम, हम नहीं चाहते हैं कि आगे के लिए ये बढ़ाएं। अगर ये आगे बढ़ें तो फिर ये ज़मीन से उखाड़ने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये अंगद के कदम हैं इनसे। तो नाजरीन, हमारे साथ जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सारे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है पीएचई डिवीज़न डोडा के सामने। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिछले 2018 से लेकर के अभी तक इनके जो काम के बकाया जात हैं वो अभी इन लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, जिसकी वजह से आज इन्हें मजबूर होकर के पीएचई डिवीज़न के गेट पर आना पड़ा और यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, काफ़ी गुस्से से जो ये बात कर रहे थे, काफ़ी गुस्से से पेश आ रहे थे। तो इसका साफ यही लग रहा है कि काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं ये लोग, और इनके कई करोड़ों पैसे फंसे हुए। इनके मुताबिक ही इन्होंने बैंकों से लोन भी लिया हुआ है कामों के लिए, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंटें यहाँ से रिलीज़ नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से बैंकों से भी इनको तंगी महसूस हो रही है। इनके घर चलने मुश्किल हो गए हैं, इस तरीके से इनके बयानात हैं। फिलहाल आपने पूरी बात इनकी सुनी होगी। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को, वीडियो जर्नलिस्ट नरेश ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।